नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है सृष्टि की उत्पत्ति। बहुत गूढ़ विषय है। इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर ही हम यहाँ पर देते हैं। बाकी तो जितना भी अगर इस पर सविस्तार पढ़ा जाए तो यह कई जन्मों को समझने की बात है। जो मूल रूप से बात कही गई है वह यह है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो वास्तव में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। जो था वही रहा। कैसे? इस चीज को अगर हम समझें तो इस तरह से प्रश्न सामने आएंगे कि चीजें कैसे आती हैं। जो हम आंखों से देखते हैं वह क्या है? हम कहाँ रह रहे हैं? कार्य और कारण में क्या संबंध है? ब्रह्मांड के साथ हमारा क्या रिश्ता है? प्रत्येक एक का, मैं आप प्रत्येक एक का उस केवल एक से क्या संबंध है जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है? उस एक से क्या संबंध है प्रत्येक का? तो ये जितने भी प्रश्न हैं इसके उत्तर को खोजना चाहें तो जानेंगे कि इस प्रकार के सभी प्रश्न आधुनिक विज्ञान में मेटाफिजिक्स फिलोसॉफी में पढ़ने और पढ़ाने वाले इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। जो अभी का विज्ञान है वह तो और पश्चिम जगत सोचता है कि उन्होंने एक ऐसे गूढ़ विषय की रचना की है जो सामान्य समाज विचार भी नहीं कर सकता है। ऐसा उन्होंने विचार किया है कि केवल वही लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी विश्व के सभी दर्शन शास्त्री फिलोसोफर जितने भी हैं वे स्वीकार करने लगे हैं कि सनातन शास्त्रों में ऐसे प्रश्नों के उत्तर हजारों वर्ष पहले ही दिए जा चुके हैं। आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर कि आखिर ब्रह्मांड जब बना, सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो वास्तव में किसी नए पदार्थ का बनना नहीं है। किस प्रकार से उपनिषद में समझाया गया है? तो दैरण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ नहीं था, सभी जगह अंधकार था। उपनिषद इस अंधकार को मृत्यु कहकर बताता है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उपनिषद इस अंधकार को मृत्यु कहकर बताता है क्योंकि जब कुछ था ही नहीं, कोई जीवन नाम की चीज थी ही नहीं, तो जब जीवन होता ही नहीं है तो मात्र मृत्यु ही होती है और कुछ हो भी नहीं सकता है। समझने की बात है कि प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था। प्रकाश नाम की कोई वस्तु या चीज नहीं थी, क्योंकि भौतिक शास्त्री यह कहते हैं कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो उसमें प्रकाश अवश्य होता है, लेकिन उस अंधकार में प्रकाश की आवृत्ति उस आवृत्ति से बिल्कुल भिन्न होती है जो हमारे देखने में सहायक होती है। इसलिए जब संवेदी गतिविधि थी ही नहीं तो बाह्य चेतना के होने की संभावना भी नहीं रह जाती। जो सामने आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तरंगों की लंबाई। जितनी आपको इसमें दिखाई दे रही है उसके 400 से 700 जो नैनोमीटर है, इसी के बीच की तरंगों की लंबाई को आप और हम देख सकते हैं या जीव देख सकते हैं। 400 से छोटी होगी, 700 से बड़ी होगी तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए या तो 400 से छोटी या 700 से बड़ी अगर तरंग की लंबाई है तो आपको अंधकार में नहीं दिखेगी। आपको और हमको सबको सब जगह काला काला ही नजर आएगा। इसलिए जब संवेदी गतिविधि थी ही नहीं तो बाह्य चेतना के होने की संभावना भी नहीं रह जाती। इसलिए उस समय विषय और वस्तु में कोई अंतर नहीं था। इसका मतलब हुआ कि देखने वाला और दिखाई देने वाली वस्तु को अलग नहीं माना जा सकता, दोनों एक ही थे। अब अपने आप से कल्पना नहीं कर सकते कि यदि हमें कोई भी अनुभव, एक्सपीरियंस, बाहर से कोई ज्ञान जानने को न मिले या अनुभव महसूस करने को न मिलता तो हमारी स्थिति क्या होती? हम अपने बड़ों को सुनकर ही बोलना सीखते हैं, अगर सुनते नहीं तो बोलना भी नहीं जानते। जो अनुभव या जानकारी हमारे पास है वह बाहर से प्राप्त हुई है,
क्योंकि जो स्थिति हमारे साथ हुई ही नहीं, उस प्रकार की परिस्थिति को कल्पना करके भी हम नहीं समझ सकते। ऐसे में हमारे मामले में सभी चेतनाओं का उन्मूलन और विनाश होता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से अगर कुछ प्राप्त नहीं करते तो हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सारी चेतना बाह्यता पर आधारित है। इसलिए दारण्य उपनिषद है, उसमें लिखा गया है कि प्रारंभ में भक्षणकारी मृत्यु का सिद्धांत ही कार्य कर रहा था, जो सभी वस्तुओं को पकड़ने का भूखा था। यह भूख कोई रोटी, चावल, दाल आदि वस्तुओं की नहीं थी। यहाँ एक आध्यात्मिक सिद्धांत, मेटाफिजिकल प्रिंसिपल है, और यहाँ भूख को एक लौकिक तत्व बताया गया है। उपनिषद कहता है कि वस्तु को पकड़ने की इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि सृजन और कुछ नहीं बल्कि अविभाज्य सत्ता में बाह्यता का प्रक्षेपण है। अर्थात जो ऐसी सत्ता है जिसको आगे जाके खंडित नहीं किया जा सकता हो, उसके अंदर बाह्यता पूरी तरह से समाहित हो गई है। इसलिए ब्रह्मांड का निर्माण वास्तव में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं है। इसी बात को, सिद्धांत को हमें समझना है। अभी तक आपने इसकी प्रस्तावना देखी, अब इसको समझने की बारी आती है। सृजन में कोई नई चीज पैदा नहीं हुई। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो नई चीज नहीं बनी, क्योंकि शून्य से कुछ नहीं आ सकता। बिकॉज नथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग। अगर एक नई वस्तु, वो चाहे कितनी ही हल्की क्यों ना हो, उसका निर्माण होना है, तो जब एक ऐसी स्थिति है कि कुछ भी नहीं है तो कुछ बन भी कैसे सकता है? कुछ भी नहीं होने से कुछ भी प्रकट होना संभव नहीं है। उपनिषद इस बात को तर्कहीन मानता है। उपनिषद का कहना है कि नई चीज बनने का प्रभाव किसी कारणात्मक स्थिति में विद्यमान रहा होगा, जिसके अंदर कारण रहा होगा, कॉजेटिव इफेक्ट उसमें विद्यमान रहा होगा, और यही कारण स्थिति ही ब्रह्मांड का पदार्थ है। यह भी एक प्रकार का सही तर्क है कि जब कारण होगा ही नहीं तो प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। आप उपनिषद की भाषा को देखिए, कहते हैं कि जब कारण होगा ही नहीं तो प्रभाव अर्थात कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सृष्टि प्रारंभ से पूर्व प्रभाव अपनी मूल अवस्था में कारण में विद्यमान होना चाहिए, ऐसा उपनिषद बोल रहे हैं कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई उससे पहले ही प्रभाव का अपनी मूल अवस्था में कारण के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो उस प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो कारण में था ही नहीं। इसलिए केवल एक ही तर्क सत्य है, जो प्रभाव में है वही कारण में है, प्रभाव ही कारण है। कार्य और कारण के बीच कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दोनों में अंतर करते हैं। यह विशिष्टता जो कारण और प्रभाव के बीच के अंतर को दर्शाती है, आधुनिक दार्शनिक भाषा में जिसे प्रिंसिपल ऑफ स्पेस एंड टाइम कहते हैं, जो कि वास्तव में बाह्यता का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भी है वह बाहर से प्रभावित होता रहता है। बाह्यता का सिद्धांत कोई एक वस्तु नहीं है, यह चेतना की एक प्रकार की अनोखी अवस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार कारण के अंदर जो चेतना है, उसी की वजह से प्रभाव कारण से अलग हो गया था। इसके लिए ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कारण में परिवर्तन या संशोधन हुआ हो, बल्कि समझने के लिए कि यह मन या चेतन की एक स्थिति को कहकर समझा जा सकता है। अब जब मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव और कारण अलग हो जाते हैं तो विविधता रखती हुई सृष्टि के बीज बोए जाते हैं। मतलब उसमें नाना प्रकार की चीज़ें बनेंगी, कुछ भारी ग्रह बनेंगे, कुछ तारे बनेंगे, जीव जंतु भी बनेंगे, तो विविध प्रकार के बनेंगे। और विविधता बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड में मौजूद कारण के परमाणु 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे और वे आगे की तरफ विस्तार लेंगे। और यह जो विविधता है वही सृष्टि है। जो विविधता, डाइवर्सिटी दिखाई देती है आपको कहीं पर भी, वह सृष्टि है। उपनिषद इस बात को समझाने पर भी जोर देता है कि विविधता की क्षमता कारण में प्रधान है और सृष्टि के आरंभ के पहले से
कारण में मौजूद थी, ऐसा वो कहते हैं। जो विविधता की क्षमता जो है, ये पोटेंसी ऑफ डाइवर्सिटी पहले से कॉज में मौजूद थी, इसी को सनातन में शक्ति मानकर पूजा जाता है, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। जो शक्ति की पूजा हम करते हैं वही है। यह वही शक्ति है जिसकी कल्पना के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही शक्ति एक रूप है, यानी अविभाज्य है, अनडिविजिबल है। इसका वर्णन करना संभव नहीं है, इनडिस्क्राइबेबल। और जो कुछ भी हम इस शक्ति के बारे में सोचते या जहाँ तक सोच सकते हैं, उन सभी से ये शक्ति पूरी तरह से दूर है, परे है। और जो थोड़ा सुनते हैं, जिनका दिमाग दार्शनिक नहीं है, जो बहुत सामान्य बुद्धि रखते हैं, वे एक इसको नया नाम माया कहकर बुलाते हैं। चाहे इस अनोखी शक्ति का जो कुछ भी नाम दिया जाए, इसको पूजा जाए या न पूजा जाए, इसकी मान्यता को मानने के लिए किसी की मानसिक क्षमता इतनी है या नहीं, लेकिन इसी शक्ति के कारण प्रभाव और कारण में भेद हुआ है सृष्टि से पहले। और जो हमें इस सृष्टि में विविध रूप देखने को मिलते हैं, वह भी इसी शक्ति की प्रधानता की वजह से हैं। सृष्टि की रचना का जो पहला पहला पल था, उसी पल शक्ति अपनी बाहरी अभिव्यक्ति के लिए प्रसारित हुई, जो कारण के अंदर चुपचाप शांति से गुम बैठी हुई थी ये शक्ति। और अचानक भयंकर बदलाव, प्रलयंकारी परिवर्तन आया था। जो शक्ति है जिसके कारण कारण और प्रभाव में अंतर आया, वह शक्ति चुप थी कारण के अंदर। जैसे ही उसने अपनी अभिव्यक्ति शुरू की, एक प्रलयंकारी परिवर्तन आया, और यही सृजन का आग्रह था। इसी आग्रह में विविधता का आग्रह, बहुलता अर्थात ऐसी उत्पत्ति जिनमें कई प्रकार के अंतर हों, उनका आग्रह, कई रंगों को पैदा करने का आग्रह, कई प्रकार की ध्वनियों को पैदा करने का आग्रह, और भी कई कार्य होने का आग्रह जो सृष्टि के आज हिस्से हैं और हमें दिखाई देते हैं। और जो आपने जाना कि सृष्टि आरंभ से पूर्ण भक्षणकारी मृत्यु के सिद्धांत पर काम कर रही थी, वह उन चीज़ों या उन जीवों के लिए जो अविभाज्य थे, जो अपनी काया में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, उनके लिए मृत्यु नाम का घटना बनी। जो अपने से टूट करके दो बन जाते हैं, दो से चार बन जाते हैं, उनकी तो मृत्यु हुई नहीं, लेकिन जो अनडिविजिबल था, इनडिविजिबल, जो अविभाज्य था, उनके लिए मृत्यु नाम की घटना बनी। और जो अपने हिस्से से नया रूप बना सकते थे, उनके लिए मृत्यु जैसी कोई अवस्था नहीं होती, वो आज भी नहीं है। उपनिषद का चिंतन सुनिए, आपको आश्चर्य होगा कि विविधता बनाए रखने की प्रबल इच्छा और विविधता को अस्वीकार करने की प्रबल इच्छा। एक तो विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। दोनों इच्छाएं, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में उस समय भी थीं, एक प्रकार के संघर्ष में थीं। और इसी संघर्ष को उपनिषद में संसार कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि यह संघर्ष आज भी बड़े रूप में जीव से लेकर एक घास के तिनके तक में विद्यमान है, ऐसा उपनिषद बताते हैं। जो संघर्ष उस समय था सृष्टि से वाले पल में, जब सृष्टि बनना शुरू हुई थी, उस पहले पल में था, वही संघर्ष आज भी बड़े से बड़े जीव से लेकर के एक घास के तिनका है, उसमें भी है। यही संघर्ष प्रारंभ के क्षण से लेकर आज तक पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, जहाँ एक तरफ पूरा ब्रह्मांड लगातार विस्तार चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहता है, इसलिए ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ बढ़ते हुए ब्रह्मांड भी अपनी एक सार्वभौमिक आत्मा यानी यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ ही रहना चाहता है। वह चाहता नहीं कि मेरे ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण हो, जो पहले से नियंत्रण है जिस शक्ति का, उसी का ही नियंत्रण हो। यह वही आत्मा है जिसे कारण कहा गया है। उपनिषद में कारण, जिसके अंदर से प्रभाव निकल के आया, यह कारण ही वह शक्ति है
जिसको कारण कहा गया है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल स्पिरिट, और जिसमें ही वह शक्ति थी जो आज भी होनी चाहिए, ऐसा उपनिषद कहते हैं, जिससे प्रभाव को कारण से अलग होना पड़ा और सृष्टि की रचना आरंभ हुई। इसलिए हम मनुष्यों में भी दो वृत्तियां, टेंडेंसी होती हैं, बदलाव की और दूसरी आत्मसात की। हम मनुष्य अपनी भौतिक सुख साधन को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं और साथ में अपने जीवन को मूल्यों, जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, उसके आधार पर भी जीना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत उपनिषद धारण्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में बताया गया है, उसका नटशेल ये है कि कारण और प्रभाव, जो कारण एक यूनिवर्सल स्पिरिट, एक शक्ति जो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जब कुछ नहीं था, अंधेरा था, तो वो केवल एक शक्ति ही थी, वह एक कारण थी किसी भी चीज के होने का, और जो भी चीज हुई वह प्रभाव। तो दोनों में कोई भेद नहीं था, लेकिन शक्ति ने अपने आप को बाह्य सिद्धांत के रूप में ढालना शुरू किया। तो जो चुपचाप बैठी हुई शक्ति थी, उसने एक भयंकर प्रलयंकारी रूप लिया, जिसके बाद में क्या हुआ, विविधता आई, डाइवर्सिटी आई, नए नए प्रकार के ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं बनी, कुछ ठंडे कुछ गर्म, किसी के पास खुद का प्रकाश है, कोई दूसरे से प्रकाश लेता है, किसी किसी ग्रह के ऊपर अलग अलग प्रकार के जीव बने, अलग अलग तरह के जीव बने, अलग अलग उस पे अंश आए, कहीं जल, आकाश, अग्नि, इस प्रकार से चीज़ें आईं। और इसके बाद में कुछ ऐसे जीव आए, जैसे पेड़ पौधे, लताएं, वृक्ष, इन सब में अगर हिस्सा अगर काट दिया जाए तो वह नया जीव वापस से बन जाता है, नया पेड़। कुछ ऐसे जीव आए जो कि अविभाज्य थे, तो उनके लिए मृत्यु की रचना हुई। इस प्रकार से धारण्यक उपनिषद के अंदर सृष्टि की मूल भावनाओं को पूरा पूरा समझाया गया है। यह कोई धार्मिक विषय नहीं है, ये मेटाफिजिक्स फिलोसफी का विषय है जो उपनिषद के अंदर दिया हुआ है। आप इसको एक बार समझ में आएगा आपको, आप इसको एक दो बार पढ़िए, आपको ये विषय काफ़ी आकर्षित करेगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।